हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया हेनरी द्वारा, ऑस्टेन द्वारा, फैराडे द्वारा या वोल्टा द्वारा। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ऑस्टेन द्वारा अवलोकित किया गया है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुख्य विद्युत आपूर्ति में फ्यूज का उपयोग सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में किया जाता है। विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसे मेन स्विच से समानांतर में समायोजित किया जाता है, यह कथन गलत है। इसे मुख्य रूप से सोना एलॉय से प्राप्त किया जाता है, यह भी कथन गलत है। इसका द्रव्यनांक निश्चित रूप से निम्न होना चाहिए, यह कथन सत्य है। इसका प्रतिरोध अत्यंत उच्च होना चाहिए, यह भी कथन गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका द्रव्यनांक निश्चित रूप से निम्न होना चाहिए, यह कथन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोड को बंद किया जाता है तो स्पार्क उत्पन्न होता है क्योंकि परिपथ में उच्च होता है प्रेरकत्व, धारिता, प्रतिरोध या धारा। तो जब लोड को बंद किया जाता है तो स्पार्क उत्पन्न होता है क्योंकि इसमें परिपथ में उच्च होता है धारिता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व की यूनिट है ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर या हेनरी। तो प्रेरकत्व का यूनिट हेनरी होता है। प्रेरकत्व परिपथों का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः सबसे कम प्रतिरोध का होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या अमीटर। सबसे कम प्रतिरोध अमीटर का होता है क्योंकि यह सर्किट में बहने वाली धारा को सटीक रूप से पढ़ सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा एक धातु है जो कि मुख्यतः इस्तेमाल की जाती है ट्रांसफार्मर कोर के लिए, भंडारण बैटरी के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, नाइट स्विच ब्लेड्स के लिए। सीसा एक धातु है जो इसका मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है नाइट स्विच ब्लेड्स के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट्स में डिस्टिल वाटर को ही केवल प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि वह पोलराइजेशन को रोकता है, लोकल क्रिया को रोकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्रिया को बढ़ाता है या इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट घनत्व को सुधारता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह लोकल क्रिया को रोकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण मापने के प्रयोग में लाया जाता है। निम्न आवृत्ति एसी को, उच्च आवृत्ति एसी को, यह डिस्ट धारा को या डीसी और एसी दोनों को। चल कुंडली से उच्च आवृत्ति एसी को नापा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का वोल्टता नियम संबंधित है आईआर ड्रॉप से, बैटरी के ईएमएफ से, जंक्शन वोल्टेज से, दोनों ए और बी से। तो किरचॉफ का वोल्टता नियम आईआर ड्रॉप से, बैटरी के ईएमएफ दोनों से संबंधित है। किरचॉफ का वोल्टता नियम के अनुसार किसी बंद पथ के चारों ओर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग 0 होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा एवं बीटा कण
ना तो बीटा ना ही अल्फा कण का यूनिट है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण दोनों को विक्षेपित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनाई होती है जिनका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। तो घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज उसी धातु से बनाई जाती है जिसका गलनांक कम होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एडिशन सेल में विद्युत अपघट्य की सांद्रता आवेशन के दौरान बढ़ती है, आवेशन के दौरान घटती है, निःसरण के दौरान बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है। तो एडिशन सेल में विद्युत अपघट्य की सांद्रता आवेशन के दौरान बढ़ती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तांबा का, मृदु लोहा का, कठोर लोहा का या इस्पात का। तो मृदु लोहा का विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में परिवर्तित करता है? इसके ऑप्शन है परिणामित्र, परिशोधक, प्रत्यावर्तित्र या संधारित्र। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा परिशोधक प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में प्रांगत होता है, इसका क्या कारण है? वह द्रुतगामी है, ऊर्जा की हानि होती है, वह सुरक्षित है या वह सस्ता है? तो विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में प्रांगत होता है क्योंकि वह द्रुतगामी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है अम्ल आधारित अंतःक्रिया, अपोहन, विद्युत अपघट्य या उपापचयन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कि बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? ऑप्शन ए डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है या ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर एक एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या चांदी? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत प्रवाह एवं वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगा 1.1 वोल्ट, अधिकतम, न्यूनतम या शून्य। तो जब विद्युत प्रवाह एवं वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर हो तो पावर शून्य होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार निम्नलिखित गुण होने चाहिए? मोटा तार, पतला तार, निम्न गलनांक मिश्र धातु, उच्च गलनांक मिश्र धातु। इसका कूट में आंसर देना है। समान वैद्युत उपकरण के लिए फ्यूज तार का गुण वह पतला तार होना चाहिए और निम्न गलनांक मिश्र धातु होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेकेंड एवं थर्ड। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।